तो अगर हम देखें हमारी जो आज की स्थिति है और 6 हफ्ते या 2 महीने पहले वाली स्थिति, उसके हिसाब से हमारे जो रेट ऑफ राइज है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ऑल्दो केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी जो डबलिंग टाइम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण ये भी है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। शुरू में हम दिन में 4-5 हज़ार ही टेस्ट कर रहे थे, अब हम 80-90 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट रोज कर रहे हैं। ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो केसेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर हम उनका रेशो देखें तो रेशो बढ़ा नहीं है, उतना ही है जितना पहले था। तो इसलिए पॉजिटिविटी रेट जो है वो उतना ही है। लेकिन ये बात सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि केसेस जो है आस्ते आस्ते कम हो, वो अभी नहीं हो रहा है। तो इसके बेसिस पे कई लोगों ने मॉडलिंग डेटा भी किया है। आई एम नॉट द बेस्ट एक्सपर्ट, बट नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स ने मॉडलिंग डेटा किया है वेयरिंग कि अभी केसेस अगर बढ़ते रहे तो हो सकता है कि हम मई के एंड में जून, जुलाई या अगस्त तक कभी भी केसेस और बढ़ के पीक हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि अगर हम एग्रेसिवली काम करें, सब लोग मिलके हॉटस्पॉट्स को फोकस करें, सिटीजन्स और लोग जो हैं वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो केसेस आस्ता आस्ता खुद कम होने लगे और हमारी पीक इतनी हो ही ना, और या तो हमारी पीक जो है वो कम होना अपने आप ही शुरू हो जाए और एक हमारा पीक जो हम कहते हैं वो ज़्यादातर ना हो। इसके लिए सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चेन ऑफ स्प्रेड है ये तभी रुक सकती है कि जैसे जैसे लॉकडाउन उठेगा तो हम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसके साथ जो हमें फ्रीडम मिली है एक तरह से डे टू डे वर्क के लिए, डेली वेजर्स के लिए, उसके साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे वो हैंड वॉशिंग की हो, जिससे इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और लॉकडाउन उठता है तो हम एज सिटीज़न, जो हम देश के नागरिक हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अगर ये सब कुछ हम कर पाएंगे तो ये भी हो सकता है कि पीक जो है वो आए ना और आस्ता आस्ता केसेस कम हो जाए। लेकिन अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर केसेस बढ़ते जाएंगे और फिर हमारा जो है एकदम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। तो हमारी लाइफस्टाइल तो कई मैं कहूँगा महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि अगर हमने इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और उसको फिर से रिसर्जेंस, जैसे लोग कहते हैं सेकेंड वेव ना आए, उसके लिए काम करना है। तो ये जो हम चीज़ें कह रहे हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉशिंग करना, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना, वो हमें काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा। और अपने लाइफ के कई सोशल चीज़ें जो हैं, जो हम आम समझते थे पहले, जैसे गैदरिंग्स हैं, क्राउडेड शॉपिंग मॉल में जाना या क्राउडेड सिनेमा हॉल में इकट्ठे होना, वो चीज़ें जो हैं वो कुछ टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए रुक जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। देश में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जो केसेस ज़्यादातर जो बढ़ रहे हैं वो हॉटस्पॉट्स में बढ़ रहे हैं। अगर हम उन हॉटस्पॉट्स में एग्रेसिवली प्लानिंग करें तो हम केसेस को कम कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमें शंका है कि पीक जो है वो बाद में आ सकती है, उसको हम कम करके एकदम रोक पाएं। लेकिन उसके लिए हमें लोगों की भागीदारी चाहिए होगी। हॉटस्पॉट्स पे एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा जिससे वहाँ से इन्फेक्शन जो है कंट्रोल हो जाए, केसेस कम हो और उन हॉटस्पॉट से वो इन्फेक्शन और जगह ना फैलें और वो हॉटस्पॉट जो है वो ऑरेंज और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए अगर हम पूरी कोशिश करेंगे तो इस लड़ाई में हम आगे जीत सकते हैं। हमारे ऑलरेडी जो टेली कंसल्टेशन और टेली ओपीडीज जो हैं वो चल रही हैं, पर हम अब ये सोचते हैं कि हमें आगे चल के हमें और फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे पेशेंट्स आ पाएँ। तो लिमिटेड ओपीडी की जो खोलना है वो शुरू हो जाएगा और कुछ हद तक जो डे केयर सर्जरीज हैं या जो सर्जरीज जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की एडमिशन की ज़रूरत नहीं है वो भी हम शुरू कर देंगे। लेकिन साथ साथ कोविड वाली जो सिनारियो है उस पर पूरी नज़र रखेंगे, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हों या फैकल्टी हो, उनको हमें वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर वो कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ कम हो जाएंगी अगर हम नॉन कोविड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोविड के पेशेंट ज़्यादा आएँ तो हमें फिर वो जो एक्टिविटीज़ हमने शुरू की थी उनको कम करके इन स्टाफ को फिर हमें कोविड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको भी देखते हुए एक प्लान बनाना पड़ेगा ऑफ फेज्ड मैनर ओपनिंग फॉर नॉन कोविड, बट ऑल्सो इफ नीड बी गोइंग बैक टू
कोविड मैनेजमेंट मेनली अगर केसेस बढ़ते हैं।